पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र की। वो कहता है ह्यूमन जैसे ना जब कल्टीवेट करते थे, काश्त करते थे पौधों को, उसमें ना ढेर सारे मटेरियल वो ऐड करते थे, ठीक है, जिसकी ना उसने जब ह्यूमंस ने ना पौधे उगाने शुरू किए ना तो वो पौधों ज़मीन में ना चीज़ें ऐड करते थे, मिलाते थे, लेकिन कुछ एक ऐसा इफ़ेक्ट आया, एक ऐसा असर हुआ कि उन्होंने कोई चीज़ मिलाई तो उससे ना पौधे ज़्यादा बड़े होने लग गए, खुराक ज़्यादा मिलने लग गई, फल ज़्यादा मिलने लग गई। इन चीज़ों को हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा फल मिलने लग गए, फास्ट ग्रोथ होने लग गई, तेज़ी से ग्रो होने लग गए और मोर अट्रैक्टिव फ्लावर मिलने लग गए, ठीक है। सच मटेरियल आर नेम फर्टिलाइजर, इनको हमने फर्टिलाइजर का नाम दे दिया। फर्टिलाइजर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टर्म्स। अब फर्टिलाइजर है ना, ये दो किस्म के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक, और एक ऑर्गेनिक होते हैं, दो किस्म के हो गए, ठीक है। तो पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। वो कहते हैं ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक, ये जैसे रॉक फास्फेट इसकी मिसाल है, ये एग्जांपल होगी, एलिमेंटल सल्फर इसकी मिसाल है, और जिप्सम इसकी मिसाल है। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की मिसाल है। और इनऑर्गेनिक जो है वो कुदरती होते हैं, ठीक है, कुदरती, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन जो है, इनमें जो इनऑर्गेनिक है इसमें नाइट्रोजन मेन पार्ट होता है, इसका मेन एलिमेंट होता है, और इनको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बोलेंगे। जिसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होगा ना उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, एक फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो उसको हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कह देंगे, सिंपल बात। उसके अलावा वो कहता है मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिजोल्व रेडियली इन वाटर। कुछ ऐसे हमारे पास फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे पास रेडियली मतलब तेज़ी से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और इनको पौधे जो होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। यानी कि ज़मीन के अंदर हम फेंकेंगे ना नाइट्रोजन, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होंगे वो पानी के अंदर जज़ब हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे और पौधे जो हैं इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। उसके बरक्स ऑर्गेनिक जो होते हैं वो हमारे पास हम पौधों से या एनिमल से ले रहे होते हैं। दे आर मोर कम्प्लेक्स, जी ज़्यादा पेचीदा किस्म के होते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं टूटने में, और पौधे फिर इनको तब ही यूज़ करते हैं जब ये टूट फूट के पानी के अंदर जब ये मिल जाते हैं ना, घुल मिल जाते हैं, तभी इस्तेमाल करते हैं। मैन्यूर एंड कंपोस्ट, ये दो चीज़ें हैं। मैन्यूर क्या होती है, जो हमारे पास गोबर होता है जानवरों का, अक्सर आपने देखा होगा गांव में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह के ना गोबर हमने ना फेंका होता है खेतों के अंदर ना, इस तरह की पाइल्स, ढेरियाँ लगाई होती हैं। तो ये मैन्यूर जो है ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करता है। और कंपोस्ट क्या होता है, जो हमारे पास घर में सब्ज़ी हम काटते हैं या कोई जानवर मर गया तो उसको अगर हम फेंकेंगे पौधों के ज़मीन के अंदर तो वो कंपोस्ट जो है वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है। तो ये मैन्यूर आपको पता है गोबर है, और कंपोस्ट जो है गले सड़े मादे जैसे कि सब्जियों के छिलके विलके, पत्ते फेंक देना, ये चीज़ें ये कंपोस्ट होती हैं। तो ये भी ज़मीन को ज़रखेज़ बना रही होती हैं और इससे पौधे पत्ते ज़्यादा उगते हैं और इससे फल भी ज़्यादा मिलते हैं। दे आल्सो इंक्रीज द सोइल ड्रेनेज, इनसे सोइल की ड्रेनेज यानी कि सोइल के अंदर जो ज़मीन है उसके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा देर तक जाता है। एरिएशन, और उसके अंदर सोइल के अंदर हवा भी रहती है, ठीक है, यानी ज़मीन के अंदर हवा भी, एरिएशन और ड्रेनेज, पानी वगैरह देर तक खड़ा रहेगा और ज़मीन गीली रहेगी, पौधों को पानी मिलता रहेगा, ठीक है। और इससे ज़मीन जो है वो ज़्यादा देर तक न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत को अपने अंदर रखती है, होल्ड करके रखती है, ठीक है। द डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर कट। वो कहता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो उसका फ़र्क है ना वो क्लियर कट नहीं है। जैसे यूरिया का मिसाल दिया उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यूरिया फॉर एग्जांपल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कहता है यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट केमिकली सिंथेसाइज्ड यूरिया इज जनरली ग्रुप्ड एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जो जानवर वगैरह जो यूरिया करते हैं वो हमें पता है ऑर्गेनिक होगा क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है। इसके लिए इसको हम बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक बनाएंगे तो पत्ते काट के हमें या जानवर की खाल वगैरह फेंकनी पड़ेगी, वो हमें खुद करना पड़ा, वो हमने अननेचुरल किया, तो वो ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक जो कुदरत में है, जैसे कि पौधों ने, हमने जानवरों का जो है खुद तो नहीं उनको पोटी करवाई है, उनको खुद तो नहीं गोबर करवाया, तो वो जो खुद जो चीज़ बन रही है वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। जो खुद बन रही है वो इनऑर्गेनिक है। वो कहता है यूरिया वैसे तो इनऑर्गेनिक है, खुद ही बन रहा है, लेकिन हम जो है फैक्ट्रीज के अंदर भी यूरिया खुद बना रहे हैं, तो वो जो है वो हम उसको कहेंगे इनऑर्गेनिक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, जो हम फैक्ट्री में अपने से बनाएंगे हवा से खींच के यूरिया को, ठीक है, हम जो बनाएंगे यूरिया वो हमारे पास जो बनाया हमने बनाया फैक्ट्री के अंदर वो इनऑर्गेनिक होगा, ठीक, वो ऑर्गेनिक होगा, जो फैक्ट्री में बनेगा वो ऑर्गेनिक होगा। और जो यूरिया जो नेचुरल होगा, ठीक है, जैसे जो हमारे पास प्लांट्स वगैरह से या एनिमल से आएगा, तो वो जो होगा वो इनऑर्गेनिक या नेचुरल होगा, ठीक है।
नेचुरल का मतलब इनऑर्गेनिक है और जो हम खुद बनाते हैं वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। ये दो उसके डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्वायरमेंटल हैजर्ड रिलेटेड टू फर्टिलाइजर। वो कहता है ज़्यादा सारी क्वांटिटी हम अगर फर्टिलाइजर की फेंक देना सोइल के अंदर तो इससे ना इफेक्ट हो जाता है, असर हो जाता है सोइल के ऊपर। अब ये भी नहीं है कि हम ना, हमें पता है कि फर्टिलाइज़र या खाद वगैरह डालने से जो पौधे हैं वो अच्छे से उगते हैं, उनके ऊपर फल अच्छे से आते हैं, उसके फूल अच्छे लगते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम अंधाधुंधी ज़्यादा खाद और फर्टिलाइज़र डाली जाएं, इससे सोइल के ऊपर बुरा असर पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा कि ज़्यादा हो तब भी मसला होता है, ठीक है, उसके फ्लावर वगैरह डिले हो जाते हैं, और कम हो तो फिर भी मसला होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसी तरह ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तब भी मसला होगा। अगर हाई क्वांटिटी में हम डाल देंगे ना फर्टिलाइज़र को तो उससे यूट्रोफिकेशन हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि उसके केमिकल न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा जो है स्टोरेज, मतलब ज़ख़ीरा जो हमारा होता है और उसका इस्तेमाल जो होता है ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ठीक है, कैन कॉज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड। वो कहता है अगर हम ना नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को ना एक जगह पे इकट्ठा करें और उसका इस्तेमाल करें ना, उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो खारिज कर देता है ग्रीन हाउस गैस को, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है। इससे क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी। ये एक आप समझें ये एक इंसान के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी गैस नहीं है, ठीक है। ये वैसे बेसिकली आप ये मेडिसिन में पढ़ेंगे, मेडिसिन के अंदर MBBS के अंदर ये NO इसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये हम जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना तब ये बंदे को सुंघाते हैं, वो बंदा जो है ना बेहोश हो जाता है, हम ऑपरेशन कर लेते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना ये है, वैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक बुरी चीज़ है, ये जब एनवायरनमेंट में आएगी तो ये बंदे के फेफड़ों को ख़राब करेगी, इस तरह का मसला। अमोनिया गैस जो होती है वो निकल रही होती है, वो भी मसला पैदा करेगी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से। उसके अलावा अमोनिया जो है सोइल की एसिडिटी, सोइल की तेज़ाबियत बढ़ा देती है, सोइल के अंदर तेज़ाबियत जैसे हो जाएगी, पौधे वहाँ पे उग ही नहीं पाएंगे जब हम ज़्यादा ही खादें डाली जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ही हम अमोनिया डाली जाएंगे, ठीक है। तो उससे भी एसिडिटी बढ़ जाएगी ज़मीन की। एक्सेसिव नाइट्रोजन कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द रिप्रोडक्शन रेट। वो कहता है अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे ना तो उससे जो है ना कीड़े मकोड़े, जो पतंगे होते हैं, वो खाद जब हम ज़्यादा डालेंगे नाइट्रोजन की तो जो कीड़े पतंगे हैं ना वो ज़्यादा पैदा होने लग जाएंगे खेत के अंदर और वो खेत को चट कर जाएंगे। जैसे कि कपास की खेत है, उसके अंदर हम नाइट्रोजन डाली जाएं तो क्या होगा, सुंडियाँ वगैरह ज़्यादा बनने लग जाएंगी। फॉर दीज रीजंस, इन्हीं वजूहात की वजह से ये रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, ये अच्छी बात समझी जाती है कि न्यूट्रिएंट्स जो है ना, कंटेंट ऑफ सोइल एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप केमिकल बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसमें मैंने जल्दी पढ़ दिया, लेकिन इसमें इतनी का इंपॉर्टेंट बात है नहीं। वो कह रहा है इसीलिए जब भी हम, क्योंकि हमें पता है ज़्यादा डालेंगे तो मसला हो जाएगा, कम डालेंगे फिर भी मसला होगा, इसीलिए वो कहता है एक ज़मीन को ना, उसके ऊपर खेत उगाने से पहले ना हमें पता होना चाहिए ज़मीन कितनी है और इसके ऊपर हम कितने किलो, 1 kg 2 kg, हमें कितनी इसके ऊपर खाद डालनी है। तो वो हम कैलकुलेट करके डालेंगे तो हमारी फसल तभी अच्छी होगी। ये नहीं है किसान अंधाधुंध कोई चीज़ डाली जाए उससे उसकी खेत उगे ही ना और उसके अलावा और मसले होने लग जाएँ, ठीक है। तो वो कह रहा है ये बेहतर है, ये रिकमेंड किया जाता है कि फसल उगाने से पहले ये देख लें कि कितनी फसल उगानी है और उसमें कितनी खाद डाली जाएगी, कितनी ज़मीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये ज़हन में रखनी चाहिए खेत उगाने के वक्त। Excessive amount of organic fertilizer cause environmental problem due to nitrate leaching और रन ऑफ सोलबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वो कहता है ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम देंगे ना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, माहौलियाती मसाइल पैदा हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा, नाइट्रेट जो होंगे जितने भी ज़मीन के अंदर होंगे, आपने पढ़ा ना नाइट्रोजन जो है, पौधे जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट से हासिल करते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं नाइट्रेट्स, इन्हीं को पौधे हासिल करते हैं और इसमें से नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन कितना ज़रूरी है, हार्मोन्स, एंजाइम, प्रोटीन, सब के अंदर ये नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक डालेंगे ना तो नाइट्रोजन जो नाइट्रेट्स हो जाएंगे, जो नाइट्रेट्स होंगे ना वो लीच हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, मतलब ज़मीन से निकल जाएंगे। जब हम उसको ज़मीन को पानी लगाएंगे ना वो ज़मीन के बिल्कुल नीचे चले जाएंगे या कहीं किनारों पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पौधे बेचारे वो नहीं सही से वो क्या है ग्रो नहीं कर पाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी उनकी, या वो येलो हो जाएंगे, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी उनकी। तो इस तरह के मसले होंगे। और रन ऑफ सोलबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज़मीन के अंदर ग़िज़ाइयत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सिंपल वही बात कर रहा है। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर मुझसे पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ यार ये भूल गया मैं, वो कहता है वो बताएं, इफ़ वी सप्लाई
इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टू कंपाउंड विच इज़ द फर्स्ट अवेलेबल फॉर प्लांट। ये आपने बताना है। वो कहता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में से कौन सा जो है पौधा जल्दी हासिल करेगा। तो आपको पता है नेचुरल कौन सा है, इनऑर्गेनिक है, जिसमें रॉक फास्फेट था, एलिमेंटल सल्फर था और जिप्सम था। तो इनऑर्गेनिक सादा होता है और इसको पौधे जल्दी से हासिल कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक इसका आंसर है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।